डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेडी जिसका नाम है मच अडू अबाउट नथिंग, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। यह एक कॉमेडी है और इस कॉमेडी को लिखा गया 1598 में और 1599 में। ठीक है, ये जो प्ले है वो फर्स्ट फोलियो में इंक्लूडेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेडी है। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा मेरे वीडियो में कि विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं। उनके कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ बहुत ही पॉपुलर हुए और आज तक हम उनके ड्रामाज को, प्लेज को पढ़ते हैं। कई फिल्में उन पे बनी हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ये मच अडू अबाउट नथिंग है क्या, इसमें इसकी कहानी क्या है, इसका प्लॉट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग ठीक से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसके कैरेक्टर से, क्योंकि अगर आप कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो यह जो प्ले है उसे समझने में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है लियोनार्डो। लियोनार्डो कौन है? लियोनार्डो जो है वो इटली के मेसिना नामक जगह का गवर्नर है। ठीक है, और उसके साथ दो बच्चियां रहती हैं। एक उसकी बेटी है जिसका नाम हीरो है और उसकी एक भतीजी है जिसका नाम बिएट्रिस है। अगली जो कैरेक्टर है वो है हीरो, जो कि इकलौती बेटी है लियोनार्डो की, जो गवर्नर ऑफ मेसिना है। और बिएट्रिस अगली कैरेक्टर है। बिएट्रिस जो है वो अपने अंकल लियोनार्डो के साथ रहती है और हीरो की कज़न है। ठीक है, अगला जो कैरेक्टर है वो है डॉन पेड्रो। डॉन पेड्रो जो है ही इज अ प्रिंस एंड कमांडर ऑफ द आर्मी। He has recently won a battle and has reconciled with his half brother Don John। यानी डॉन पेड्रो जो है एक राजकुमार है और वह अपने आर्मी का कमांडर है और एक लड़ाई उसने हाल में ही जीती है और अपने सौतेले भाई डॉन जॉन के साथ उसका एक विवाद खत्म हुआ है। दोनों अपना एक समझौता कर चुके हैं। डॉन पेड्रो के साथ दो कैरेक्टर्स रहेंगे। एक का नाम है क्लाउडियो। क्लाउडियो कौन है? क्लाउडियो इज अ सोल्जर और एक कंपेनियन है, वो साथी है डॉन पेड्रो का, और उसका एक और साथी है जिसका नाम बेनेडिक्ट है। इसके बाद जो कैरेक्टर आता है वो है कैरेक्टर बेनेडिक्ट का, एक सिग्नोर है। तो सिग्नोर बेनेडिक्ट जो है वो एक बैचलर है और वह पैडुआ से है, जगह का नाम है पैडुआ, और वह एक सोल्जर है और कंपेनियन है, साथी है किसका? डॉन पेड्रो और क्लाउडियो का। ठीक है, अगला जो कैरेक्टर है वो है डॉन जॉन। डॉन जॉन जो है वो डॉन पेड्रो का हाफ ब्रदर है और अभी जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन दोनों के बीच में, डॉन पेड्रो और डॉन जॉन दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हुआ है, दोनों के बीच में एक विवाद खत्म हुआ है, लेकिन उसके मन में अभी भी कड़वाहट है अपने भाई, सौतेले भाई डॉन पेड्रो के खिलाफ। ठीक है, इसमें एक कैरेक्टर है मार्गरेट, जो कि नौकरानी है और देखभाल करती है हीरो की। उसके साथ एक और नौकरानी रहती है जिसका नाम उर्सुला है। ठीक है, और ये लोग लियोनार्डो के घर में काम करते हैं और ये देखभाल करती है हीरो की। कैरेक्टर है बोराशियो। तो बोराशियो जो है वो डॉन जॉन, जो कि सौतेला भाई है डॉन पेड्रो का, उसका यह साथी है, उसके साथ रहता है, उसका फॉलोअर है और यह मार्गरेट के साथ मिलकर हीरो को बदनाम करता है, जिसके ऊपर यह सारी कहानी है। इसके अलावा भी कुछ और कैरेक्टर्स हैं जैसे डॉग बेरी है। ठीक है, लेकिन ये मुख्य कलाकार हैं और कैरेक्टर्स हैं। तो अब जब आप कैरेक्टर्स को समझ गए हैं तो हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। यह जो प्ले है वो 5 एक्ट का प्ले है जिसमें डिफरेंट सीन्स हैं और आप
अगर ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इस प्ले का जो नाम है मच अडू अबाउट नथिंग, इसका मतलब तिल का ताड़, कुछ हुआ नहीं और उसके लिए पूरा बवाल हो जाता है। ठीक है, तो जब आप पूरे प्ले को समझ जाएंगे, आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था और बहुत शोरगुल हुआ, बहुत तामझाम हुआ और फाइनली ये जो ड्रामा है कॉमेडी के फॉर्म में खत्म होती है, यह एक सुखांत नाटक के फॉर्म में खत्म होती है। अब हम शुरुआत करते हैं एक्ट की। एक्ट 1 सीन 1 में क्या होता है कि नाटक की शुरुआत होती है। लियोनार्डो जो गवर्नर है मेसिना का, उसके पास एक मैसेंजर आता है और आकर बताता है कि प्रिंस ऑफ एरागन जो डॉन पेड्रो है अपने सोल्जर्स और साथियों के साथ उसके महल में आ रहा है। उसके साथियों में क्लाउडियो और बेनेडिक्ट है। बिएट्रिस जो कि भतीजी है लियोनार्डो की, जब वो सुनती है कि बेनेडिक्ट आ रहा है तो बिएट्रिस एक बहुत ही विटी, जिसको मजाकिया कहते हैं, वैसी लड़की है। जब ये लोग आते हैं तो इनका स्वागत लियोनार्डो अपने महल में करता है और जब क्लाउडियो फिर से हीरो को देखता है जो कि बेटी है लियोनार्डो की, उसे फिर से महसूस होता है कि वह उससे प्यार करता है। बिएट्रिस और बेनेडिक्ट के बीच में हमेशा खींचातानी होती है, एक तरह से दोनों के बीच में हमेशा नोकझोंक होती रहती है। जब क्लाउडियो बताता है कि उसे हीरो से प्यार है तो डॉन पेड्रो कहता है कि वह सब कुछ उसके लिए करेगा, वह उसकी मदद करेगा, वह मास्क पहनकर और क्लाउडियो बनकर वह हीरो को इम्प्रेस करेगा और उनकी शादी जरूर करवाएगा। दूसरी तरफ बेनेडिक्ट कहता है कि मुझे शादी विवाह में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैं ऐसा कभी करता हूं तो मुझे एक बॉटल में एक बिल्ली की तरह बांध करके लटका देना और मुझे शूट भी कर सकते हो, क्योंकि उसे शादी विवाह और प्यार में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये सारी बातें होती हैं सीन 1 में। सीन 2 में अंटोनियो जो कि बड़ा भाई है लियोनार्डो का, वो आता है और लियोनार्डो को बताता है कि एक न्यूज़ उसके सर्वेंट ने उसे बताया है, छुप कर सुना है कि डॉन पेड्रो जो है और क्लाउडियो दोनों बात कर रहे थे हीरो के बारे में, और वो कंफ्यूज हो जाता है और अच्छे तरीके से न्यूज़ नहीं बता पाता और बताता है लियोनार्डो को कि डॉन पेड्रो जो है वो हीरो से प्यार करता है। ठीक है, और वह उसको मिलना चाहता है, उससे प्यार की बातें करना चाहता है। और जब लियोनार्डो को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत थ्रिल्ड हो जाता है, खुश हो जाता है कि इससे अच्छी बात क्या होगी कि प्रिंस ऑफ एरागन जो है वो उसकी बेटी से प्यार करता है। और वो कहता है चलो सब कुछ होने देते हैं, पार्टी में देखते हैं कि सब कुछ कैसे होता है, और यह एक सपने जैसा है तो हम लोग इस सपने को एंजॉय करेंगे रियलिटी में। ठीक है। सीन 3 में डॉन जॉन जो कि सौतेला भाई है डॉन पेड्रो का, वो बहुत डिप्रेस्ड है। उसे इस बात का दुख है कि उसके बड़े भाई ने उसे माफ तो कर दिया है लेकिन दोनों के बीच में जो कड़वाहट है वो खत्म हुई नहीं है। और कॉनराड जो है उसको याद दिलाता है कि सब कुछ ठीक ठाक तो हो गया, अब आपको परेशान होने की जरूरत क्या है। लेकिन यह बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, उसे अभी भी जलन है डॉन पेड्रो से। इसी बीच बोराशियो आता है और बताता है जो उसने छुपकर सुना है क्लाउडियो और हीरो के प्रेम के बारे में। अंटोनियो की तरह उसने उल्टा पुल्टा नहीं सुना है, बल्कि वो बताता है कि डॉन पेड्रो जो है वो मदद कर रहा है क्लाउडियो की हीरो के साथ प्रेम विवाह में, है ना। तो चूंकि ये जो डॉन जॉन है वो डॉन पेड्रो और क्लाउडियो दोनों से बहुत जलता है, वह एक प्लान बनाता है कि कैसे इनके इस रिश्ते को खराब किया जाए और इसकी जो शादी होने वाली है या शादी होगी उसमें कैसे खलल डाला जाए। तो इस तरीके से ये सारे लोग प्लान बनाते हैं, कॉन्स्पिरेसी एक रचते हैं, और कॉनराड और बोराशियो जो है वो दोनों कसम खाते हैं कि ये डॉन जॉन की मदद करेंगे इसमें। एक्ट 2 की शुरुआत होती है। लियोनार्डो जो है वो फैमिली के बारे में डिस्कस करता है डॉन जॉन से। बिएट्रिस जो है वो सब्जेक्ट चेंज कर देती है और बेनेडिक्ट का मजाक उड़ाती है। डॉन जॉन जो है
वो बहुत सारे बैड एग्जाम्पल देता है, लोगों के बारे में कहता है कि पुरुष कैसे कैसे होते हैं। और लियोनार्डो जो है वो बार बार बिएट्रिस को कहता है कि अगर तुम्हारा ऐसा रवैया रहा तो तुम्हारी भी शादी नहीं होगी, तुम्हें कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी तरफ अंटोनियो जो है, जो चाचा है हीरो का, वो हीरो को बार बार याद दिलाता है कि तुम्हारे पिता ने जैसा कहा है वैसा ही तुम करना। जब प्रिंस ऑफ एरागन यानी डॉन पेड्रो तुम्हें प्रपोज करेंगे तो तुम बहुत अच्छे तरीके से उसको स्वीकार करना, क्योंकि अंटोनियो को कंफ्यूजन है। दूसरी तरफ डॉन जॉन जो है वो क्लाउडियो को भड़काता है कि डॉन पेड्रो जो है वो हीरो को खुद के लिए तैयार करने वाला है। तो क्लाउडियो उसकी बात विश्वास कर लेता है और उसे लगता है कि शायद यह ठीक कह रहा है। लेकिन यह बात बेनेडिक्ट जो है वो डॉन पेड्रो को बता देता है। फिर डॉन पेड्रो सब कुछ समझ जाता है और वह क्लाउडियो और हीरो की बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग करवा देता है और उनकी शादी तय करवा देता है। दूसरी तरफ बेनेडिक्ट बहुत गुस्से में रहता है जब कभी भी बिएट्रिस उसका मजाक उड़ाती है। तो वह ठान लेता है, यानी डॉन पेड्रो ठान लेता है कि बिएट्रिस और बेनेडिक्ट की भी ये शादी करवाएगा आने वाले समय में, और बहुत चालाकी से करवाएगा, उनको ट्रिक करके। और ये प्लान यहाँ पर बन जाता है और हीरो, क्लाउडियो और लियोनार्डो इस प्लान में शामिल होने का वादा करते हैं कि बेनेडिक्ट और बिएट्रिस की भी शादी कराई जाएगी और उनको एक दूसरे के करीब लाया जाएगा पहले, फिर उनकी शादी कराई जाएगी। एक्ट 2 सीन 2 में क्या होता है कि डॉन जॉन जो है वो पहली बार असफल हो गया क्लाउडियो को भड़काने में डॉन पेड्रो के खिलाफ, और सब कुछ उसका बर्बाद हो गया। तो बुराशियो जो है एक प्लान बताता है डॉन जॉन को कि वह मार्गरेट को जानता है जो कि नौकरानी है हीरो की, और वह एक प्लान बनाता है कि मैं मार्गरेट को हीरो के कमरे की खिड़की के पास ले आऊंगा और मैं मार्गरेट को हीरो के नाम से बुलाऊंगा और यह कहूंगा कि वह मुझसे प्यार करती है। और डॉन जॉन क्या करेगा कि क्लाउडियो और डॉन पेड्रो को हीरो के कमरे के पास लेके आएगा और दिखाएगा कि किस प्रकार हीरो कितनी बेशर्मी से बुराशियो के साथ शादी के एक दिन पहले कैसे इसके साथ बातें कर रही है। इससे प्रिंस को बहुत गुस्सा आएगा और गुस्से में आकर वह लियोनार्डो के साथ झगड़ा करेगा, इनको मार डालेगा, और क्लाउडियो को नीचा दिखाने का जो काम उन लोगों ने किया है, यानी हीरो और लियोनार्डो ने किया है, और इसका बदला वो जरूर उनसे लेगा। इस तरीके से ये सारा प्लान बुराशियो जब बताता है तो डॉन जॉन बहुत खुश होता है और डॉन जॉन प्रॉमिस करता है कि बुराशियो को 1000 डुकैट्स उससे देगा उसके इस कनिंग आइडिया के लिए। ठीक है, तो ये सीन 2 में दिखाई पड़ता है, एक्ट 2 सीन 2 में। एक्ट 2 सीन 3 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहां बेनेडिक्ट बागीचे में अकेले टहल रहा है और वो सोचता है कि जब क्लाउडियो जैसा आदमी जो कहता था मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता, उसे प्यार हो जाता है, अगर मुझे भी कभी हो गया तो। इसी बीच डॉन पेड्रो लियोनार्डो और क्लाउडियो को आते हुए देखता है और वो छुप जाता है। इसी बीच ये लोग प्लान बनाते हैं कि इसी समय बेनेडिक्ट को ये लोग ट्रिक करेंगे। ये लोग डिस्कस करते हैं आपस में कि कैसे बिएट्रिस बेनेडिक्ट के प्यार में पागल है और वह बहुत डर रही है कि वह कैसे बेनेडिक्ट को ये सारी बातें कहेगी। ये सारी बातें सुनकर बेनेडिक्ट जो है बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि अगर वह इस प्यार को स्वीकार नहीं करेगा तो शायद वह बैचलर ही मर जाएगा। और दूसरी तरफ प्लान का एक हिस्सा यह होता है कि बिएट्रिस को भेजा जाता है बेनेडिक्ट को बुलाने के लिए, डिनर के लिए, और जब वह उसे बुलाने के लिए जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में उसके लिए प्यार है और यह सारा ट्रिक अब इन लोगों का काम कर रहा था। एक्ट 3 सीन 1 में क्या होता है कि यहां भी अब हीरो जो है वो प्लान बनाती है कि कैसे यह बिएट्रिस को ट्रिक करेगी। हीरो जो है वो मार्गरेट को भेजती है कि जाकर बिएट्रिस को बुला के लाओ, और हीरो और उर्सुला ये डिस्कस करती हैं कि जब बिएट्रिस आएगी तो उन्हें क्या डिस्कस करना है। जब वो लोग देखते हैं कि बिएट्रिस आ रही है तो ये ऐसा प्रिटेंड करती है कि उन्होंने बिएट्रिस को नहीं देखा है और ये डिस्कस करते हैं कि कैसे
बेनेडिक्ट जो है वो बिएट्रिस के प्यार में पागल है, लेकिन बिएट्रिस उसका इतना मजाक उड़ाती है और बिएट्रिस बहुत प्राउड है, ठीक है, वो हमेशा उसका मजाक उड़ाती है और बहुत सारी गलतियों को वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो बिएट्रिस किया करती है बेनेडिक्ट के साथ, ये सारी बातें ये लोग करते हैं। और बिएट्रिस छुप कर ये जब सुनती है तो वह बहुत दुखी होती है, मन में पश्चाताप करती है कि अब उसे ऐसा नहीं करना है, और उसे विश्वास हो जाता है कि सचमुच बेनेडिक्ट उससे भी उतना ही प्यार करता है, और वो शपथ लेती है कि अब वो अपने नेचर को बदलेगी और वह बेनेडिक्ट को प्यार के बदले प्यार देगी और उससे शादी करेगी। इन लोगों का भी ट्रिक काम कर जाता है। एक्ट 3 सीन 2 में क्या होता है कि डॉन पेड्रो जो है वो बेनेडिक्ट की तारीफ करता है, क्लाउडियो वो भी उसे कहता है कि उसका हृदय बहुत अच्छा है, ही हैज अ वेरी गुड हार्ट। इसी बीच बेनेडिक्ट आता है और उसके दांत में दर्द होता है, तो उसे देखकर उसका लोग मजाक उड़ाते और कहते हैं कि लगता है ये लवसिक है ना। और यह बात सुनकर वह बहुत घबराता है और वहां से चला जाता है। इसी बीच डॉन जॉन आता है और डॉन पेड्रो को प्राइवेट में बुलाता है और कहता है कि आइए हम लोग किनारे बात करेंगे, कहीं क्लाउडियो को ना पता चल जाए, क्योंकि ये सारी बात क्लाउडियो से संबंधित है और ये शादी के एक दिन पहले की बात है। नेक्स्ट डे शादी होने वाली है और डॉन जॉन कहता है कि उसके पास एक प्रूफ है कि हीरो जो है वो वफादार नहीं है, वो अनफेथफुल है क्लाउडियो के प्रति, ठीक है। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आज रात आप लोग आ जाना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस प्रकार हीरो बहुत ही शेमफुली बुराशियो से बात करती है। और क्लाउडियो और डॉन पेड्रो उसकी बात मान लेते हैं और वे कसम खाते हैं कि अगर यह सही बात है तो पब्लिकली उसे और भी ये लोग बेइज्जत करेंगे, उसे बहुत ही शेम फील करवाएंगे अगर ये बात सच हुई, ठीक है। तो ये डॉन जॉन का प्लान अब सक्सेसफुल होने वाला है। अगले सीन में लियोनार्डो ने क्या किया, पुलिस चीफ को बुलाया जिसका नाम डॉगबेरी है और उसे ड्यूटी दे दी कि वह चारों तरफ रखवाली करे, क्योंकि अब शादी होने वाली है, सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसी बीच डॉगबेरी क्या करता है कि अपने वॉचमैन को सेटल करता है, उन जगहों पर उनको बिठाता है और उनको ड्यूटी देता है। और इस दौरान जो बुराशियो है वो बहुत ही ड्रंक है, शराब पिया हुआ है, वो कॉनरैड के साथ आता है और शराब पीकर वह बातें करता है कि किस तरह से उसने डॉन पेड्रो और क्लाउडियो को फंसाकर डॉन जॉन से कितने पैसे कमाए हैं। और जो ये वॉचमैन रहते हैं वो इनकी बातें सुन लेते हैं और इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि यह एक तरह से उनके खिलाफ था, यानी लियोनार्डो के खिलाफ था और डॉन पेड्रो के खिलाफ था, तो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले सीन में हीरो जो है वो अपने बेड चैम्बर में है और शादी के लिए वो तैयार हो रही है। वह बिएट्रिस को बुलवाती है और इन लोगों के बीच में आपस में छेड़खानी होती है, एक दूसरे के साथ लोग मजाक करते हैं। हीरो बेनेडिक्ट को लेकर मजाक करती है और बिएट्रिस क्लाउडियो को लेकर मजाक करती है और ये शादी का माहौल चल रहा है। अगले सीन में डॉगबेरी और वर्जेस आते हैं और लियोनार्डो से बात करते हैं कि उन लोगों ने 2 लोगों की गिरफ्तार किया है, बुराशियो और कॉनरैड को, लेकिन शादी की हड़बड़ी में लियोनार्डो कुछ भी सुनना नहीं चाहता है और वहां से कहता है कि जाकर तुम्हें जो करना है वो देखो, कौन लोग हैं उनको उसके अनुसार सजा दो, और वो वहां से चला जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि डॉन जॉन जो है वो डॉन पेड्रो और क्लाउडियो को बुराशियो से हो रहे बात को दिखाता है हीरो के साथ। और हीरो कौन थी, तो हीरो नहीं थी, बल्कि उसकी नौकरानी को हीरो के ड्रेस में पहनाकर उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन हीरो के ड्रेस में पहनाकर बुराशियो उससे उलूल जुलूल बातें कर रहा था। और जब यह क्लाउडियो देख लेता है तो अब इस सीन में वो क्या करता है कि शादी की पूरी तैयारियां हो गई हैं और शादी की सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है और क्लाउडियो हीरो को रिजेक्ट कर देता है। क्लाउडियो कहता है कि हीरो बेवफा है, उसने उसके साथ बेवफाई की है, लेकिन कोई इसकी बात को नहीं मानता। लेकिन डॉन पेड्रो इस बात को कंफर्म करता है, क्योंकि उसने भी अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार हीरो और बुराशियो के बीच में बातचीत हो रही होती है। इसी बीच ये लोग उठकर चले जाते हैं और
हीरो बेहोश हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा हुआ क्यों, और बेatrice सोचती है कि अब हीरो मर चुकी है, और लियोनार्डो भी अब सोचता है कि अब क्या किया जाए। ठीक है, वो सोचता है कि मौत से अच्छा क्या होगा इस शेमफुल घटना को छुपाने के लिए या खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ जो शादी करा रहा फ्रायर होता है, जो चर्च का पादरी होता है, वो कन्विंस्ड हो जाता है कि हीरो इनोसेंट है और सजेस्ट करता है कि यह बात रूमर की तरफ फैला दी जानी चाहिए कि हीरो मर चुकी है, और एक ना एक दिन क्लाउडियो को रिग्रेट होगा और ये सारी चीजें ठीक होंगी, क्योंकि हीरो इनोसेंट है। ये जब तक प्रूफ नहीं हो जाता है, हीरो को डेड ही साबित कर देना है। ठीक है, दूसरी तरफ बेनेडिक्ट और बेatrice के बीच में प्यार पूरी तरह हो चुका होता है, और बेatrice जब इस दृश्य को देखती है तो वो कहती है कि काश मैं एक आदमी होती तो मैं क्लाउडियो का हार्ट यानी हृदय को निकालकर मार्केट प्लेस में खा जाती। और वह दुखी होकर कहती है तो बेनेडिक्ट, जो कि अब उससे बहुत प्यार करता है, वह क्लाउडियो को चैलेंज करता है और उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कैसी चीजें बदल रही हैं यहां पर। एक्ट 4 सीन 2 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीन है, जहां बोराशियो और कॉनराड को कोर्ट में लाया जाता है, और डॉगबेरी जो है उनसे सारा एविडेंस जमा करता है कि कैसे ये लोग हीरो को बदनाम करते हैं। ये सारी बातें ये लोग नशे में कह रहे होते हैं। वहां पर जो वॉचमैन थे वो आते हैं और कंफर्म करते हैं कि इन लोगों ने ही बोराशियो को कहते हुए सुना था कि किस प्रकार उसने हीरो को बदनाम किया है, और तभी वहां पता चलता है कि हीरो की मौत हो चुकी है। यह सुनकर डॉन जॉन जो है वो भाग चुका है। ठीक है, और इन सारे प्रिजनर्स को लियोनार्डो के पास लाया जाता है, और ये दृश्य यहीं पर समाप्त होता है। एक्ट 5 सीन 1 में क्या होता है कि अंटोनियो जो है वो लियोनार्डो को बहुत समझाता है कि किस तरह हीरो का रेपुटेशन इन लोगों ने खराब कर दिया। इसी बीच क्लाउडियो और डॉन पेड्रो आते हैं, और लियोनार्डो कहता है कि किस प्रकार उन लोगों ने उसकी बेटी की हत्या की है, उनके कारण ही उसकी बेटी मर गई है। क्लाउडियो रिफ्यूज करता है कि वह माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि उसने कुछ भी गलती नहीं की है। इसी बीच क्या होता है, बेनेडिक्ट वहां आ जाता है, और वह अपने दोस्तों के साथ अब हंसी मजाक बिल्कुल नहीं पसंद करता है, बल्कि वह क्लाउडियो को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, चुनौती देता है। और इस दौरान जो उस दिन का वॉचिंग कर रहा था वॉचमैन, वो बोराशियो को कहते हुए जो सुना था वो कह देता है, और वो बताता है कि मार्गरेट इसमें बिल्कुल इनोसेंट है। और जब यह बात क्लाउडियो और डॉन पेड्रो को पता चलती है तो क्लाउडियो जो है वो गिल्ट से एकदम दुखी हो जाता है, बहुत पश्चाताप करने लगता है, और उसे लगता है कि उसने शायद अब जहर पी लिया है और उसके पास अब कुछ भी नहीं है। वह लियोनार्डो से भीख मांगता है, कहता है मुझे माफ कर दीजिए। लियोनार्डो उसे ऑर्डर देता है कि अब हीरो की जो शव यात्रा होगी उस पर ही रो लेना। क्लाउडियो प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा ही करेगा, और लियोनार्डो उससे कहता है कि वह वादा करे कि वह उसकी एक भतीजी से शादी करेगा जो हीरो की तरह ही दिखती है। ठीक है, अगले सीन में बेनेडिक्ट जो है वो मार्गरेट से कहता है कि वह उसको मिलवा दे। वह बेatrice से मिलना चाहता है। वह बेatrice को बताना चाहता है कि उसने चैलेंज कर दिया है क्लाउडियो को लड़ाई के लिए, अब उसका क्या रिस्पॉन्स होता है वह देखेगा। इसी बीच उर्सुला आती है, और डॉन जॉन ने जो ये कांड किया था, ये सब कुछ जो हुआ था, कैसे हीरो को बदनाम किया गया, जब इन लोगों को पता चलता है तो ये सारे लोग लियोनार्डो के घर चले जाते हैं और वहां जाकर सारे लोगों से मिलते हैं। अगले सीन में हीरो के मौत पर सारे लोग पश्चाताप कर रहे हैं। क्लाउडियो भी वहीं पर बैठा हुआ है। उसने जैसा वादा किया था वह लियोनार्डो के साथ मौन कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है हीरो के डेथ का, और एक एपिटैप पढ़ा जाता है हीरो के नाम का, कैसे उसकी मौत हुई है और किस कारण से उसकी मौत हुई है। और क्लाउडियो सारी चीजों को रिमेंबर करता है। क्लाउडियो इतना दुखी होता है और वो कहता है कि हर साल उसकी मौत पर उसकी वर्सी मनाएगा,
और इस बात को वो हमेशा याद रखेगा कि उसके कारण ही हीरो की मौत हुई है। और फिर डॉन पेड्रो क्लाउडियो को लेकर चला जाता है उसे तैयार करने के लिए, क्योंकि क्लाउडियो ने एक दूसरा वादा किया था कि वह हीरो के कजन से शादी करेगा। अब हम लोग एक्ट 5 सीन 4 जो कि लास्ट सीन है उसमें पहुंच चुके हैं। लियोनार्डो का घर है, शादी की पूरी तैयारी हो गई है। लियोनार्डो ने हीरो, बिएट्रिस, मार्गरेट और उर्सुला सबको घूंघट में आने को कहा है। बेनेडिक्ट आता है और लियोनार्डो से बिएट्रिस का हाथ मांगता है और दोनों की शादी करा दी जाती है। फिर क्लाउडियो आता है और उसके सामने एक घूंघट में एक औरत को बिठाया जाता है, लेडी को बिठाया जाता है। क्लाउडियो बहुत ही ओबीडियंटली सब कुछ स्वीकारता है क्योंकि उसने वादा किया था और वो पश्चाताप करना चाहता है। हीरो का जो मास्क है उसे हटा दिया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है कि वो इनोसेंट है और जिंदा है। यह देखकर क्लाउडियो के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। बिएट्रिस और बेनेडिक्ट जो हैं वो दोनों रियलाइज करते हैं कि उनको कैसे ट्रिक किया गया था और उनकी शादी करवाई गई। क्लाउडियो और हीरो दोनों अपने उन समय के लिखे गए गीत को और सोनेट्स को एक दूसरे को सुनाते हैं और तभी एक न्यूज आता है कि डॉन जॉन, जिसने ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया था, षड्यंत्र रचा था, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सेलिब्रेशन का पूरा माहौल हो जाता है, लोग नाचते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और इस डबल वेडिंग का एंजॉयमेंट उठाते हैं। इस तरीके से यह ड्रामा खत्म होता है और खुशी खुशी इस नाटक का अंत यहाँ पर हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से ड्रेस के कारण ये लोग पहचान नहीं पाए थे कि वह हीरो नहीं मार्गरेट थी और बुराशियो कैसे एक छोटी सी घटना को दिखाकर इन सारे लोगों को मिसगाइड करता है। और एक छोटी सी घटना, मच अडू अबाउट नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन सब कुछ हो गया, ये दिखाया गया इस ड्रामा में। आई होप कि अब आप इस ड्रामा को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।